नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस को प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण होगा। इसके बाद रेडियो प्रसारण में दिए गए संकेतों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम किया जाएगा। इसी के साथ वरिष्ठ सहयोगी हितकिशोर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। देखिए, बिल्कुल युवा दिवस का जो आयोजन है शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पर शुरू हो चुका है। ये खेल परिसर है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। मंत्री कृष्णा गौर है, इसके साथ ही भोपाल महापौर भी यहाँ नजर आ रही हैं और मंत्री राकेश सिंह भी यहाँ नजर आ रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि इस युवा दिवस का जो मंच है उस पर होर्डिंग को देखिए आप, सक्षम और कौशलवान युवाओं का प्रदेश मध्य प्रदेश, युवा दिवस 2026। यानी इस बात को सभी जानते हैं कि युवाओं का प्रेरणा स्रोत है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के युवाओं पर भी उतना ही भरोसा है जितना भरोसा मध्य प्रदेश के युवा स्वामी विवेकानंद में करते हैं। और उसी ऊर्जा से भरा हुआ ये कार्यक्रम है जहां स्कूली बच्चे आपको इस मैदान में नजर आ रहे होंगे। आप देखेंगे मंच पर जहां मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो मैदान में बच्चे भी हैं जो एक साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे। ये 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार की जो परंपरा है पुरानी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो 2017 से मध्य प्रदेश का जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का ये आयोजन लगातार करते आ रहा है। अब से कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बैठे बच्चों से भी संवाद करेंगे और सबसे प्रमुख बात ये है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग स्कूलों में ये सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो आयोजन है वो हो रहा है। मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं वो नरसिंहपुर जिले के एक स्कूल में मौजूद हैं और अलग अलग स्कूलों में अलग अलग मंत्री और जनप्रतिनिधि इस तरह के आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं और एक साथ सूर्य नमस्कार का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। जी जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के समस्त विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन यहां पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का यहां पर प्रसारण किया जाएगा। या यूं कहें कि अपने विवेक से विश्व को नवजीवन का ज्ञान देकर आनंदित करने वाले, विश्व को भारत की सभ्यता और संस्कृति से अवगत कराने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को आज हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आध्यात्मिक आलोक की मनहर क्रांति से प्रदीप विश्वनायक स्वामी विवेकानंद उस जागृत विवेक के विश्व विदित प्रतीक हैं। विवेकानंद जी ने विश्व को अध्यात्म और योग से आनंदित रहने की प्रेरणा दी। योग साधना के बल से चित्त की एकाग्रता, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और युवा दिवस के अवसर पर आज राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। हम कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। हमारा आज का ये कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित हो रहा है और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से आज के योग दिवस के कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। आज एक समय और एक संकेत पर पूरे प्रदेश के विद्यार्थी, शिक्षकगण और जन सामान्य सूर्य नमस्कार करेंगे।
हम नई सुबह नई रोशनी बड़ी पुरानी पर की जानी योग की राहें स्वस्थ करे तन सच बदले जीवन की धुन आओ योग करे हम साथ चले हम आओ योग करे। नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पारंपरिक योग कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार 2026 को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर ये हमारा प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है। आज एक समय और एक संकेत पर सूर्य नमस्कार के लिए हम समस्त प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रसारण की एक छत के नीचे एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद, और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसी कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित
विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा, जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा, जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये बीभत्स दानवी न होती, तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। अभी आपने सुनी स्वामी
जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र